हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रमोद और क्वांट हीरो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, जिसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी देता हूं। पीईटी वो एग्जाम है जो यूपी में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे उनका प्रीलिम्स ये कराएगा। तो एक सिंगल एग्जाम होगा। शायद कुछ दिनों के बाद से पुलिस पुलिस या फिर जो भी भर्तियां अन्य रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा भी कराई जाती थी, उनमें भी प्री इसी का मान लिया जाए। कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है, बट फिलहाल ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे उनके लिए एक सिंगल प्रीलिम्स एग्जाम है। ओके, तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। तो पहला प्रारंभिक प्री एग्जाम जो होता है वो पीईटी के रूप में कराया जाएगा। और इसका डेट लगभग अभी तो 2-3 महीने टाइम आराम से मिलेगा आपको। 2-3 महीने में आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में जॉब करना। ओके, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं आपको सिलेबस के बारे में कि आखिर हमें पीईटी की तैयारी करनी है तो हमें क्या क्या सिलेबस, क्या क्या पढ़ना चाहिए। और देखो, जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस करते हो आप, तो आपका एफर्ट कम होता है। वैसे देखो, मैथ्स की बात करा जाए, रीजनिंग की बात करा जाए, तो बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, बहुत बड़ा है अगर आप सीजीएल के लिए करो तो। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में, क्योंकि पूरे 100 मार्क्स का है ये। और 100 मार्क्स में से इसका वेटेज कितना है? 5 मार्क्स का मैथ्स और 5 का रीजनिंग, यानी 10 मार्क्स का है ना। तो 10 मार्क्स के लिए आपको कितना एफर्ट करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स के सिलेबस में और रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या है, एक एक चीज हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, ये मैंने नोटिफिकेशन से ही कट करके लगाया है। जो आपका मैथ्स का सिलेबस है, जिसको इसने एलिमेंट्री अरिथमेटिक कहा है, यानी अरिथमेटिक का ही पूरा पोर्शन, इसमें एडवांस में नहीं है। और 5 मार्क्स का कुल पूछा जाएगा। क्या क्या है देखो, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। आप जानते हो होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर की सीरीज में आपसे पूछूं तो 1 से स्टार्ट होता है। ऐसे संख्या जिनका प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं नेचुरल नंबर होता है। और जैसे इसमें हम जीरो चिपकाते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इस सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब पूर्ण संख्या में देखो, इवन भी आ जाएगा, ओड भी आ जाएगा, प्राइम भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। कहने के लिए तो सिर्फ पूर्ण संख्या लिखा है। और ऐसा बहुत बार होता है यूपी के एग्जाम में कि सिलेबस में थोड़ा सा कुछ हिंट होता है, उसके इर्द गिर्द की बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ताजा तरीन एग्जाम्पल है, आज से 3-4-5 साल पहले रेवेन्यू लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिर्फ यही लिखा था, यही वर्ड प्रतिशतता। आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, प्रतिशतता लिखा था। और उसमें एसआईसीआई का कहीं ऑप्शन नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ था नहीं ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोग ये पढ़ के ही नहीं गए थे, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ था कि एग्जाम में यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो आप कर भी क्या सकते हो भाई, प्रतिशतता का मतलब है ही परसेंटेज, तो होता ही है एसआईसीआई में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा सा हिंट होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की चीजें आपको तैयार करनी है। 5 मार्क्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स ऐसे हैं जो पूरे में पूरे स्कोर किया जा सकता है। बाकी जीएस के 90 मार्क्स है तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। भाई साहब, मैथ्स रीजनिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ लो पूरा तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं कर ही सकता हूँ, ये 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, है ना। बाकी जीएस में आप कितना भी पढ़ लो, अधूरा रहता है, वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें लोग मार्क्स नहीं लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। लेकिन अगर मेहनत देखा जाए तो इसकी अपेक्षा वहां मेहनत ज्यादा लगता है, वहां एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए बात करते हैं फिलहाल हम इसके बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होता है आप समझ गए होंगे, इसके इर्द गिर्द की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर फ्रैक्शन, भिन्न। फ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। फ्रैक्शन के बारे में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेगा, आरोही अवरोही में, है ना। बड़ा छोटा पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें फ्रैक्शन से पूछी जा सकती हैं, है ना। प्रॉपर इम्प्रॉपर पूछा जा सकता है। देन डेसिमल है, डेसिमल में क्या रिकरिंग डेसिमल पूछा जाएगा। जो डेसिमल के बाद से सेम नंबर रिपीट होते हैं वहां से क्वेश्चन आता है, उनको फ्रैक्शन बनाने से आता है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं डेसिमल से, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी अरिथमेटिक में। देन प्रतिशतता है, प्रतिशतता का मतलब सिर्फ प्रतिशतता मत समझना, परसेंटेज तो पूछा ही जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, है ना, एसआईसीआई, ये सब थोड़ी थोड़ी बेसिक ज्ञान होनी चाहिए। बिल्कुल आपको डेप्थ में ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई बेसिक सवाल भी यहाँ से पूछे तो आपको आना चाहिए,
क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का टेस्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि उतना टफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाएंगे। और वैसे भी यूपी के एग्जाम में लास्ट 3 ईयर से अगर आप देख लो 3-4 सालों से, तो यूपी के एग्जाम में रीजनिंग लीड कर रहा है ना। मैथ्स उतना लीड नहीं कर रहा। मैथ्स के का जो लेवल होता है रीजनिंग से आसान होता है, रीजनिंग लीड कर रहा है यूपी के एग्जामों में। तो मैं देख ही रहा हूँ 3-4 साल से सारे पेपर, तो मैं आपको कराऊंगा, एक एक चीज सही से बताऊंगा, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआई सीआई, ये सारी चीजें आपको करनी है। जो भी चीजें परसेंटेज से रिलेटेड है, बिल्कुल इसमें आपको पीएचडी नहीं करना है, लेकिन आसान आसान चीजें, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि वो बेसिक सा क्वेश्चन पूछे और आपसे ना आए, तब पंगा है। ओके, अब नेक्स्ट देख लो, असाधारण अंकगणितीय समीकरण, इस ये क्या है, मतलब ये है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के क्वेश्चन देखे हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक ही में होता है ना, उसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास टेक्निक लगा के। तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर रूट है ना, और स्क्वायर, वर्ग वर्गमूल से भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो ये आने चाहिए आपको, ये सब में क्लासेस मिलेंगी, एक एक चीज मैं बताऊंगा। उसके बाद से घातांक एवं घात, घातांक मतलब घातांक आएगा तो कर्डी भी आ सकता है, घात पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। पावर से रिलेटेड 2-4 बातें आपको जाननी चाहिए, डिवाइड करने में पावर क्या होता है, ऐड करने पे पावर क्या होता है, बहुत बेसिक मैथ्स आएगा। और बेसिक बेसिक चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये तो सिर्फ सिलेबस का है, ओवरव्यू लेसन कह लो, ये पहला ओवरव्यू लेसन है हमारा। यूपी पीटी एक्सप्रेस निकल चुका है, और ये मैं, अगर सब कुछ सही रहा, टेक्निकल कोई ग्लिच नहीं हुआ, अभी वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा सही हुआ है, सुधार हुआ है, तो मैं वीडियो कोशिश करूंगा रेगुलर देने के लिए। ओके, पीटी की तैयारी तो मैं कराऊंगा ही, एकदम श्योर मान लो कि हाँ, इस चैनल पे आपको पीटी की तैयारी पूरी मिलेगी। पूरी का मतलब मैथ्स और रीजनिंग की मैं गारंटी ले रहा हूँ, उतना मैं करा दूंगा मैथ्स और रीजनिंग की, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है पीटी, ठीक है ना। पीटी की औकात नहीं है कि इससे बाहर चला जाए। ओके, तो घातांक और घात ये हो जाएगा। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, औसत के बारे में। औसत से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक चैप्टर है कैलकुलेशन से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये क्या है, पूरा आपका सिलेबस है किसका, पीईटी का, मैथ्स का। मैथ्स में ये गिने चुने 5-7 जो भी आपको दिख रहे हैं टॉपिक, ये पूछे जाएंगे, इनको हमें तैयार करना है। देन आफ्टर लेट्स मूव टू रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में बात करा जाए तो रीजनिंग सेक्शन में क्या आ जाएगा, देखो, लॉजिकल रीजनिंग है और वर्बल, वर्बल भी है, लॉजिकल भी है, सब है। बृहत और लघु, बृहत और लघु क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि ए बी से बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, बी सबसे छोटा नहीं है डी सी से बड़ा है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, समथिंग समथिंग ऐसा। या ए बी से 5 साल बड़ा है, बी सी से 2 साल छोटा है, ऐसा करके ईयर में देता है। तो पूछ लेगा कि बताओ सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है ना। तो ये होता है बृहत और लघु, बड़ा और छोटा, ऐसा पूछा जाता है सवाल। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा, इसको इनइक्वालिटी मत समझना, इनइक्वालिटी इज डिफरेंट थिंग। और मैं अभी लैंग्वेज बोला तो आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर पूछा जाएगा, क्या है, क्रम और एंड रैंकिंग, यानी सीक्वेंस एंड रैंकिंग। रैंकिंग टेस्ट आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 30 लोगों की पंक्ति में राम ऊपर से 15वें नंबर पर है, तो बताइए नीचे से कौन से नंबर पर होगा, या लेफ्ट राइट वाला सीक्वेंस होता है ना। तो ऐसे रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, इंटरचेंज वाला भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये सारे चैप्टर हमें देखने हैं। देन आफ्टर संबंध यानी ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पजल फॉर्म के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, इशारा करते हुए जो होता है। देन आफ्टर कोडेड फॉर्म, जो अभी के समय एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है, एसएससी से लेकर यूपी के एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस, इवन वीडियो में आपने देखा होगा, मंडी परिषद के एग्जाम में देखा होगा, कई एग्जामों में ये पूछा गया है, राइट। देन आफ्टर समूह से भिन्न को अलग करना, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, बिल्कुल मत समझना, भिन्न का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब ओड वन आउट, ओड वन आउट आपने देखा होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है, 3 एक समान होते हैं, चौथा डिफरेंट होता है, समझ गए होंगे आप। तो ये ओड वन आउट का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देन आफ्टर कैलेंडर, क्लॉक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देन कारण और प्रभाव, तो भाई साहब कॉज एंड इफेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, कॉज और इफेक्ट। यहाँ से देखो 6 चैप्टर होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ दे भी दिया है,
ये सारी चीजें है ना। तीन चार दिया है लेकिन 6 चीजें आपको पढ़नी यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में ये दबा के पूछता है भाई साहब। पुलिस के एग्जाम में तो सबके लिए सिर दर्द है, समझ रहे हो कि नहीं आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देन कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग नंबर का भी आएगा और अल्फाबेट का भी आएगा। तो ये सारी चीजें रीजनिंग में पूछा जाने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग आप समझ रहे होंगे। तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, कोई वास्ट नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वास्ट है। 1-2 महीने में आराम से इसको कंप्लीट कराया जा सकता है। तो हम लोग करेंगे ये सारी चीजें। और अब कल से मैं, ये फर्स्ट लेसन है, छोटा सा 10 मिनट का लेसन लगभग लेक्चर होगा। आप समझ लेना, सिलेबस बताने के लिए मैंने किया था। क्या पढ़ना चाहिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट हो तो आपको ना लगे कि ये क्या करा रहा हूँ। भाई जो सिलेबस में है वही चीज हमें पढ़ना चाहिए, वही बेनिफिट भी ज्यादा देगा, है ना। कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट लेने का बेस्ट तरीका ये है कि जो चीजें जैसा एग्जामिनर चाहता है वही चीज हम पढ़ें, ठीक है ना। हमें इसमें ज्यादा ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्यादा ज्ञान हासिल करके टीचर नहीं बनना है, हमें क्या करना है, जॉब लेनी है ना, पीईटी निकालनी है। तो इसीलिए जो इसके लिए ज्यादा जरूरी है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।